कि शेयर मार्केट में बहुत ज़बरदस्त गहमा गहमी हो रही है। कई बार लोग, मैं ट्रेडर के एंगल से बात करता हूँ और उसमें हम पहले एफएनओ के साइड पे बात कर लेते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड जो करते हैं लोग बहुत अग्रेसिवली, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, उसमें टैक्स एंगल कितना है, कितना टैक्स लगता है, और वो जो इनकम हमारी एफएनओ और ट्रेडिंग से आती है उसका टैक्स में, हमारी पूरे साल की इनकम में उसका क्या एडजस्टमेंट होता है टैक्स में? देखिए, बिजनेस इनकम मार्जिनल टैक्स रेट पे होती है। ओके, क्योंकि वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है सेक्शन 44 AD भी नहीं चलता उसमें, क्योंकि वॉल्यूम्स की वजह से आपकी वो 3 करोड़ की लिमिट भी ब्रीच हो जाती है जो सेक्शन 44 AD है। पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि बिजनेस इनकम जो भी है आपके, वो मार्जिनल टैक्स रेट पे है आपके, बट एक चीज़ ज़रूर है कि उस बिजनेस के लिए आपने जो भी एक्सपेंस किया वो डिडक्टेबल ज़रूर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी इससे आपने किसी दोस्त से एडवाइजरी ली उस बिजनेस करने के लिए, कुछ आपने उसके लिए कोचिंग ली, ट्रेनिंग ली, तो वो एक्सपेंस अगर डायरेक्टली उस बिजनेस के माध्यम के लिए यूज हो रहा हो तो उसमें वो डिडक्टेबल जरूर है, बट मार्जिनल टैक्स रेट लगती है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडिया के टॉप ट्रेडर्स हैं वो एक लूप होल यूज कर लेते हैं। दुबई और इंडिया के बीच में एक डुअल टैक्सेशन ट्रीटी है जो कहती है कि अगर आप दुबई में बैठ के बिजनेस इनकम यहाँ जनरेट करते हैं और अगर आपके पास यहाँ ऑफिस ना हो तो आपकी ट्रेडिंग इनकम, बिजनेस ट्रेडिंग जो आती है बिजनेस इनकम कहलाई जाती है, वो दुबई में टैक्स होगी और दुबई में जीरो ही नहीं है। तो ये जो डुअल टैक्सेशन ट्रीटी की वजह से जो टॉप 1000 ट्रेडर्स होंगे, 10,000 ट्रेडर्स होंगे इंडिया के, वो कहते हैं दुबई में रह जाता हूँ, दुबई में भी इतने इंडियन है, देश जैसा ही लगता है, थोड़ा क्लीनर इंडियन सिटी लगता है। मैं भी हाल ही में दुबई में था, मुझे कोई बता रहा था फिरोज अजीज आके गए, कुछ लोगों से मिले तो मुझे बताया उन लोगों ने कि अभी 2 दिन पहले फिरोज अजीज आए थे, कुछ बहुत अच्छे आइडियाज देखे गए। एनीवेज, बट मजाक आजकल वहाँ ये चल रहा है कि दुबई जो है वो मुंबई का सबब बन गया है, तो वहाँ पर ट्रेडिंग हुई। ये पॉइंट जो आपने बोला, ये कब हुआ और क्या ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली भी यूज़ होना शुरू हुआ या अभी अर्ली डेज हैं इस पॉइंट के जो आपने बताया? अर्ली डेज नहीं है, बट ये यूज होना और बढ़ गया जब बड़े लोगों पे सरचार्ज बहुत बढ़ा दी गई। देखिए, आप अगर इनकम टैक्स की स्लैब को मॉडिफाई ना करके, चलो 10, 20, 30% की स्लैब है, आपको अगर स्लैब बढ़ानी थी तो 40 की स्लैब बना देते। अगर आप सरचार्ज को 39% पे लेके गए, ऑफ कोर्स इस बजट में कम कर दिया गया लास्ट बजट में, बट आज भी 39% की टैक्स है। अगर हम 39 एज अ गवर्नमेंट 39% की टैक्स लेना चाहते हैं, बट अगर उसमें से एक 1/5 लोग चले जाएं तो कहने को 39 ले रहा हूं, बट 39 ले रहा हूं मैं कम लोगों से, क्योंकि फ्लाइट ऑफ HNI, अल्ट्रा HNI काफी बढ़ गया है इंडिया में, स्पेशली सरचार्ज जो इंक्लूड हुआ ना, उसमें एक इंसान को थोड़ा चीटेड फील होता है, क्योंकि आपने स्लैब नहीं बढ़ाई, सरचार्ज 39% कर दिया। और सरचार्ज एज अ नेचर थोड़ा मोमेंटरी होना चाहिए। और जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तब वित्त मंत्री ने कहा था कि मैं 75 इयर्स की इंडिपेंडेंस के साल में इसको वापस रिकंसिडर करूंगी, और रिकंसिडर किया गया, बट आई थिंक वो जेनरसली नहीं रोल बैक हुआ। नहीं हो पाया, राइट। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई है हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं। अब सब बढ़ते जा रही है, सबकी एक्टिविटी लार्ज हो रही है। हमारे साथ मणिकंदन S अय्यर भी जुड़ रहे हैं जो मैनेजर हैं क्लियर टैक्स में। मैं आपके पास आता हूं मणिकंदन जी। एक छोटा सा पॉइंट फिरोज, आपने जो बताया, क्या ये एफएनओ ट्रेडिंग पे ही है या ये कैश बेस्ड ट्रेडिंग पे भी ये जो एक अपने एडवांटेज के लिए ट्रेडर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, दुबई इंडिया का जो आर्बिट्राज बताया आपने? इट डिपेंड्स ऑन फाइल में आपने कैसे, कैश की भी काफी लोग उसको स्टॉक इन ट्रेड यूज करके बिजनेस इनकम गेन करते हैं। फरवरी 2016 में एक सर्कुलर लाए थे CBDT कि अगर आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट 1 साल के लिए होल्ड किया और उसके ऊपर होल्ड किया, तो इसको आप अगर बिजनेस करार देना चाहते हैं तो बिजनेस करार दे सकते हैं, या फिर अगर आप इसको कैपिटल गेन काउंट करना चाहते हैं तो कैपिटल गेन काउंट कर सकते हैं। कंसिस्टेंट होना जरूरी है। टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग को भी अपना बिजनेस करार दे चुके हैं तो ये उस पे भी एप्लीकेबल। तो मतलब जरूरी नहीं है कि आप कैश करिए, एफएनओ में करिए, डिलीवरी लिए, ट्रेडिंग करिए, बट आपकी बिजनेस इनकम अगर आप दिखा रहे हैं तो आप, और आपका लार्ज लेवल पे काम हो रहा है तो आप। और एक कंडीशन वापस याद करना चाहूंगा, अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में ना हो तो,